गांव के किनारे बसा था सोनपुर। मिट्टी के घर, आम के पेड़ और शाम को चूल्हों से उठता धुआं, सब कुछ शांत और सादा। इसी गांव में रहती थीं दो सगी बहनें, राधा और सीमा। राधा बड़ी थी, सीधी, शांत, हर बात दिल में रखने वाली। सीमा छोटी थी, चंचल, तेज दिमाग वाली और थोड़ी जिद्दी। माँ बाप दोनों को बराबर प्यार करते थे, लेकिन स्वभाव के कारण लोग राधा को संस्कारी और सीमा को चतुर कहते थे। समय बीतता गया। एक ही साल में दोनों की शादी तय हो गई। किस्मत का खेल देखिए, दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। राधा की शादी हुई बड़े बेटे मोहन से, सीमा की शादी हुई छोटे बेटे सोहन से। ससुराल था बड़ा, सास शारदा देवी, ससुर हरिदत्त और दोनों बेटे। शादी के बाद जब दोनों बहनें एक ही घर की दहलीज पर आईं, तो लोगों ने कहा, वाह, दो बहनें एक ही ससुराल, अब तो घर में लक्ष्मी आ गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। राधा सुबह सबसे पहले उठती, घर साफ करती, सास के पैर छूती और बिना कहे काम में लग जाती। सीमा भी काम करती थी, लेकिन उसे तारीफ पसंद थी। अगर सास कहती, सीमा आज सब्जी अच्छी बनी है, तो सीमा मुस्कुरा उठती। अगर वही बात राधा के लिए कही जाती, तो सीमा के मन में कहीं न कहीं हल्की सी चुभन होती। धीरे धीरे सास तुलना करने लगी। राधा तो बिना बोले सब समझ जाती है, सीमा जरा राधा से सीखो। सीमा चुप रहती, लेकिन उसका मन जलने लगा। उसे लगने लगा कि इस घर में राधा ही सबकी चहेती है। एक दिन सास ने चाबी राधा को दे दी और कहा, घर की जिम्मेदारी अब तुम संभालो। सीमा का दिल टूट गया। उस रात उसने अपने पति सोहन से कहा, इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं, सब राधा राधा करते हैं। सोहन ने समझाया, वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सीमा के मन में अब जहर भर चुका था। सीमा ने धीरे धीरे बातें बनानी शुरू कर दी। सास से कहा, राधा भाभी कहती हैं कि मैं कामचोर हूं। राधा को कुछ पता ही नहीं था। एक दिन सास ने राधा से कहा, तुम छोटी बहन को नीचा क्यों दिखाती हो? राधा हैरान रह गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मां। लेकिन बीज बोया जा चुका था। घर का माहौल बदल गया। अब घर में बातें कम, शिकायतें ज्यादा और मुस्कानें गायब। मोहन चुप रहता, सोहन उलझन में था। दो बहनें जो कभी एक थाली में खाती थीं, अब आमने सामने बैठने से कतराने लगीं। एक दिन राधा बीमार पड़ गई, तेज बुखार था। सीमा ने सोचा, अब सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन सास ने कहा, सीमा आज राधा को संभालना। सीमा गुस्से में बोली, हर बार वही, मैं कोई नौकरानी हूं क्या? बस यही बात दिल में चुभ गई। उसी रात राधा की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर देर हो जाती तो। सीमा वहीं खड़ी कांप रही थी। तभी राधा ने कमजोर आवाज में कहा, सीमा, मैंने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा। अगर मुझसे गलती हुई हो, माफ कर देना। सीमा रो पड़ी। उसका सारा गुस्सा, सारी जलन आंसुओं में बह गई। सीमा ने सास-ससुर के सामने सब सच बता दिया। शारदा देवी की आंखें भर आईं। हमसे ही गलती हो गई बेटा, हमने तुलना की। उस दिन के बाद सीमा बदली, घर बदला और रिश्ते फिर से जुड़ने लगे। आज वही घर फिर से हंसता है। दो बहनें फिर साथ काम करती हैं।